जैसे कि आप सभी को पता है, विचार वही है, विचारधाराएं वही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमने विचार अभी तक रखे हैं उन्हें आगे स्पष्टता से सरकार हमें जल्द से जल्द जो हमारे अनुबंध कर्मचारी हैं उन्हें नियमितीकरण की जाए। तो इसके उपलक्ष्य में ही हम सारे आज इकट्ठे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे बड़े भाई कामेश्वर जी आगे अपना विचार दें। आप सभी को हमारा बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर समय हमेशा से हमारी मांगों को सरकार तक रखते आए हैं। जब भी हमारी कोई भी समस्या थी तो मीडिया एक इस तरह का स्तंभ होता है जो सरकार और कर्मचारियों के बीच एक पुल का कार्य करता है और हमारी जो समस्याएं हैं या हमारी जो मांगे हैं उन्हें आगे सरकार तक हमेशा से पहुंचाते रहते हैं। मुद्दा वही है अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण का। सरकार के द्वारा 2 दिसंबर सन 2023 में जो अधिसूचना जारी की गई थी कि वर्ष में केवल एक बार मार्च तक 2 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को एक ही बार नियमित किया जाएगा, जबकि ये व्यवस्था जो है ये पहले वर्ष में 2 बार की जाती है और उसमें मार्च तथा सितंबर में अपने 2 वर्ष का अनुबंध समय पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को वर्ष में 2 बार नियमित किया जाता था। तो जब ये अधिसूचना वहां से जारी हुई उससे पहले हमारे लगभग 4,500 या 5,000 अनुबंध कर्मचारी ज्वाइन कर चुके थे, उनकी नियुक्ति हो चुकी थी। अभी कुछ दिन पहले मैं एक अखबार में एक न्यूज पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कर्मचारियों की बल्ले बल्ले और सरकार से अब कोई गिला शिकवा नहीं। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नियमित कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के लिए 4% डीए देने की घोषणा की थी। 28 तारीख को सैलरी के लिए और पेंशन के लिए भी उन्होंने घोषणा की है। अन्य कई घोषणाएं बड़ी बड़ी हुई हैं, लेकिन वो घोषणाएं जहां डीए से संबंधित या कोई अन्य घोषणाएं हैं वो केवल सरकारी कर्मचारी जो नियमित हैं और पेंशनर्स हैं उनके लिए है, लेकिन अनुबंध कर्मचारियों का क्या? अकर्तव्यम नैव कर्तव्यम प्राणहि कंठगतैरपि, कर्तव्यमेव कर्तव्यम प्राणहि कंठगतैरपि। अर्थात जो कार्य न करने योग्य है उस कार्य को अपने प्राणों को संकट होने पर भी नहीं करना चाहिए, और कर्तव्यमेव कर्तव्यम अर्थात जो कार्य करने योग्य है उस कार्य को अपनी जान को हथेली पर रखकर भी अवश्य करना चाहिए। तो ये कार्य जो अनुबंध कर्मचारियों की समस्या है ये करने योग्य कार्य है कि उन्हें नियमित किया जाए। एक बार किसी कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के मुख्य संसदीय सचिव आदरणीय श्री संजय अवस्थी जी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने गए थे और वहां उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि जब मैंने इलेक्शन के लिए नामांकन भरा था तो मैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी था, लेकिन अब विजयी होने के बाद मैं आप सभी का विधायक हूं और विधायक होने के नाते मेरा कर्तव्य है और मेरा प्रयास रहेगा अपनी विधानसभा क्षेत्र में विकास करने का। अब मैं आप सभी का विधायक हूं। तो इसी तरह से जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो भी सभी के मुख्यमंत्री हैं, न केवल नियमित कर्मचारियों के अपितु अनुबंध कर्मचारियों के मुख्यमंत्री भी वही हैं। और जब एक बच्चा भूखा से व्याकुल होता है तो वो दूध के लिए अपनी मां से ही प्रार्थना करता है, रोकर गिड़गिड़ाकर या किसी भी तरीके से। तो उसी प्रकार से जो जनता जनार्दन है और उनके जो मुखिया हैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनसे हम समस्त अनुबंध कर्मचारियों का करबद्ध निवेदन है कि आप हमारी समस्या पर ध्यान दीजिए। इस विषय को लेकर हम अलग अलग बार जनवरी से लेकर अभी तक 12 बार मुख्यमंत्री महोदय से मिल चुके हैं, उनसे प्रार्थना की है। तो जिसमें उनका पहले जो प्रत्युत्तर रहता था काफी सकारात्मक रहता था। उन्होंने कहा था कि वैसे तो ये हमने निर्णय ले लिया है परंतु फिर भी हम इस विषय में आगे कुछ देखेंगे। लेकिन अभी जब अंतिम 2 बार हम मिले तो वो नकारात्मक एक प्रत्युत्तर हमें मिला, जिससे
अनुबंध कर्मचारी जो हैं वो काफी हताश हैं, काफी मायूस हैं। अभी देखिए, दिवाली पर सभी नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स को उपहार देकर उनकी दिवाली को रंगारंग कर दिया गया है, लेकिन जो अनुबंध कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं मायूस बैठे हैं और कहीं ना कहीं एक आस लगाए बैठे हैं। अब देखिए, आपने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी, प्यासा कौवा, थर्स्टी क्रू। तो उसमें भी जो शिक्षा मिलती है वो क्या है कि जहां चाहा वहां रहा। तो हमारी तो आस मुख्यमंत्री महोदय से अभी भी है कि 22 तारीख की जो कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है उसमें अवश्य हमारा आगे मुद्दा रखा जाएगा और उसमें हमारे लिए भी कोई खुशखबरी हो ताकि हमारी जो दिवाली है वो भी रंगीन हो सके। क्योंकि देखिए, जो पहले की व्यवस्था थी उसमें इंक्रीमेंट भी लगती थी 3% अनुबंध कर्मचारियों को प्रति वर्ष, वो भी हमारी बंद है। और इतने कम वेतन में, क्योंकि जो हमारा मूल वेतन है उसका केवल 60% वेतन अभी हमें मिल रहा है। अधिकतर साथी जो घर से बाहर अपने परिवार के साथ रहते हैं उनकी बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। इतने कम सैलरी में परिवार का भरण पोषण करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कहीं बच्चे की LIC है, कहीं परिवार की LIC है, कहीं राशन पानी है, कहीं रूम का रेंट है। और बाहर अगर आप सभी को पता है, अगर ध्यान दिया जाए तो जो रूम का रेंट है वो भी बहुत ज्यादा है। तो 15-20 हजार में परिवार का भरण पोषण करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की, हर कर्मचारी की एक आस होती है कि अभी मैं सितंबर में रेगुलर हो जाऊंगा या अक्टूबर में रेगुलर हो जाऊंगा तो मैं इस तरीके से अपने खर्च का वहन करूंगा। लेकिन अभी भी हमारे हाथ निराशा ही लगी। हमें पूर्ण उम्मीद थी कि सितंबर कंप्लीट होने के बाद शायद कहीं ना कहीं हमारे नियमितीकरण को लेकर अधिसूचना हो जाएगी। हमारे अधिकतर साथी जो अप्रैल महीने में जिन्होंने नियुक्ति प्राप्त की थी, तो इस तरह से मार्च में यदि वो रेगुलर होते हैं कम से कम 3 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट का औचित्य क्या रहेगा? जब सरकार ने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रखा है, वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट प्रथा ही नहीं होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति कमीशन से जा रहा है, इतने वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद वो टेस्ट क्लियर करता है और उसके बाद उसको 2 वर्ष का अनुबंध समय गुजारना पड़ता है। फिर भी अब मार्च में अगर रेगुलाइजेशन होती है तो ये अनुबंध समय सीधा 3 वर्ष का हो जाता है। इससे न केवल वरिष्ठता का नुकसान अपितु वित्तीय नुकसान भी है। देखिए, लगभग 600 करोड़ का अगर बात की जाए तो बजट के बारे में मैंने पढ़ा था कि इतना बजट अभी जो ये घोषणाएं हुई हैं इसके लिए है। तो हमारे को यदि अभी अक्टूबर में या नवंबर में नियमित भी किया जाता है, अक्टूबर महीना तो हमारा निकल गया बिना नियमित के, तो नवंबर में अगर नोटिफिकेशन होती है या अक्टूबर में जो अभी 22 तारीख को ये कैबिनेट होनी है, इसमें यदि हमारी बात को रखा जाता है, मुद्दे को रखा जाता है, नोटिफिकेशन पर हामी भरी जाती है, तो कहीं ना कहीं शायद नवंबर या दिसंबर तक हम नियमित हो जाएंगे। तो 2 महीने की सैलरी जो हमारी बढ़ी हुई है वो तो वैसे ही हमारी हानि में है, हमें उसका लॉस है, परंतु कम से कम दिसंबर में तो हो जाए। अब इसमें अगर जेबीटी बंधुओं की बात करें, ये जो हमारा संगठन है ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एजुकेशन डिपार्टमेंट का है या शास्त्रियों का है, जेबीटीज का है। इसमें विभिन्न विभागों के सभी कर्मचारी जुड़े हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो या फिर वो आईपीएच हो या इलेक्ट्रिसिटी हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, तो बहुत सारे विभागों का ये एक संगठन है। और इसमें अगर बात करें जेबीटी बंधुओं की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने जब ज्वाइन किया था तो कुछ एक साथी उनके जो बाद में लगे हैं सितंबर के बाद, तो वो भी मार्च में रेगुलर होंगे। इस तरीके से तो सीनियोरिटी में भी काफी फर्क पड़ जाएगा। तो ऐसा अन्य विभागों में भी काफी है। अभी वाटर कैरियर्स हैं जो लगभग 11 वर्ष का अपना समय पूरा कर चुके हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इतने कम सैलरी मिलने के बाद नियमितीकरण की राह देख रहे थे कि सितंबर में हमारे 11 वर्ष पूरे हो जाएंगे और हम रेगुलर हो जाएंगे, लेकिन उनके लिए भी अभी कोई अधिसूचना इस तरह की नहीं आई। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत सारे कॉलेज कैडर में प्रोफेसर लगे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में SSA लगे हैं, तो वो सभी इस नोटिफिकेशन होने से पहले नियुक्त हो चुके हैं।
तो हम सरकार से केवल करबद्ध प्रार्थना यही करते हैं कि आप अनुबंध कर्मचारियों के इस संगठन को मायूस न करें। आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप हमारे विषय में भी कुछ सोचें और इस कैबिनेट मीटिंग में हमें भी दिवाली का आप उपहार दें। नियमितीकरण के लिए हमारे को भी आप आगे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द करवाने पर हामी भरें और जल्द से जल्द ये अधिसूचना जारी की जाए, क्योंकि अगर ये अधिसूचना अभी नहीं होती तो हम बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे रेगुलर होने के लिए। तो मेरा तो यही निवेदन है संगठन की तरफ से कि आप शीघ्र अतिशीघ्र हमारे इस कार्य को करें और हम इसके लिए आपके धन्यवादी रहेंगे। विभिन्न संगठनों के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उन्होंने कई बार हमारे मुद्दों को आगे सरकार के सामने रखने में हमारी सहायता की है। अभी हाल ही में देख रहा था कि जो सचिवालय की यूनियन है, संगठन है, उसके जो अध्यक्ष हैं श्री संजीव शर्मा जी, उन्होंने भी सरकार से प्रार्थना की थी हमारे विषय में। इसके अलावा प्रदीप ठाकुर जी हैं या त्रिलोक सिंह ठाकुर जी हैं, उन्होंने भी हमारे मुद्दे को रखा है, या अन्य संगठन हमारे शैक्षिक महासंघ इत्यादि हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को रखा है। उन सभी का, तमाम संगठनों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस संघर्ष में हमारा सहयोग कर रहे हैं। और ये कर्मचारियों का ही एक संगठन है, आगे हम भी नियमित होंगे। तो इसी आस के साथ हम मुख्यमंत्री महोदय से एक प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र हमें नियमित किया जाए और जो ये व्यवस्था है अनुबंध कर्मचारियों को वर्ष में 2 बार नियमित करने की, इस व्यवस्था को ज्यों का त्यों रखा जाए। और यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वित्तीय संकट अभी है या फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं। यदि आपने ये निर्णय ले लिया है तो इस निर्णय में हम हस्तक्षेप बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम जिन अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति इस नोटिफिकेशन से पहले हो चुकी है उन्हें ओटीआर दे दिया जाए, वन टाइम रिलैक्सेशन, एक मुश्त छूट देकर हमें आप यदि अभी नियमित कर देते हैं, क्योंकि हमारा ही एक ऐसा तबका रहेगा जो सितंबर में रेगुलर होने वाले हैं, लेकिन वो आगे चलकर मार्च अप्रैल में जाकर रेगुलर होंगे। और अनुबंध कर्मचारियों का जो केवल 2 वर्ष का अनुबंध समय था वो कहीं ना कहीं बढ़कर 3 वर्ष का हो जाएगा। और इससे मैंने पहले भी ये बात रखी है कि न केवल वित्तीय नुकसान हमें होगा, अपितु वरिष्ठता का भी बहुत नुकसान होगा। तो हमारे बहुत सारे अनुबंध कर्मचारी ऐसे हैं, लगभग 4,500-5 हजार के करीब, जो अभी नियमितीकरण की आस देख रहे हैं। और प्रतिदिन बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती हैं, मैसेज आते हैं कि सर हमारे लिए क्या सरकार कर रही है। तो हमारा हमेशा एक ही सकारात्मक जवाब रहता है कि हम प्रयास कर रहे हैं और सरकार कुछ ना कुछ अनुबंध कर्मचारियों के विषय में भी सोचेगी। अभी कुछ दिन पहले का आपको एक वाक्य बताऊं तो एक साथी का कॉल आता है कि भाई जी हम अक्टूबर में रेगुलर हो जाएंगे कि? मैं कहा अब ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि अभी हमारे तो LIC की किस्त भी देने को थी और वो भी ज्यादा है। अगर रेगुलर हो जाते तो कहीं ना कहीं हमारी सैलरी भी बढ़ जाती और हम उसमें से अपने परिवार का भरण पोषण जो इतने मुश्किल से कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो हम आसानी से कर पाएंगे। तो ये केवल एक कर्मचारी की समस्या नहीं है, अपितु प्रदेश में कार्यरत विभिन्न विभागों में लगभग 5,000 अनुबंध कर्मचारियों की समस्या है, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी अपने घर से बाहर रहते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें इस तरह के संकट का सामना करना पड़ रहा है। जब भी हम बाहर जाते हैं नौकरी के लिए तो कमरा भी हमने किराए पर लेना है, सब्जियां इतनी महंगी हो चुकी हैं, राशन इतना महंगा हो चुका है, तो अनुबंध कर्मचारियों का गुजर बसर जो है वो बहुत कठिनाई से हो रहा है। हमारी तो एक ये आस थी, हर व्यक्ति की एक प्लानिंग होती है, अपनी योजना होती है अपने जीवन के प्रति कि हाँ जी जब हम नियमित होंगे तो इतना हमारे पास धन आएगा सैलरी के रूप में, तो हम इसको आगे किस तरीके से व्यय करेंगे, किस तरीके से अपने खर्चे करेंगे। लेकिन यहाँ तो अभी बड़ा मुश्किल है। दिवाली आ रही है, दिवाली इस बार मायूस सभी अनुबंध कर्मचारी हैं, तो हमारा यही निवेदन रहेगा कि आप शीघ्र अतिशीघ्र इस कैबिनेट में, अगर हमारा मुद्दा लग रहा है, ये भी एक न्यूज में पढ़ रहा था किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो शायद हमारा मुद्दा कैबिनेट में डिस्कशन के लिए जा रहा है और यदि जाता है तो उस पर जरूर सकारात्मक जवाब सरकार की तरफ से रहेगा, यही हमारी आस है। और आगे मुख्यमंत्री महोदय जो है
वो जरूर हमारे कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र करेंगे, ताकि हम समस्त अनुबंध कर्मचारी उनके धन्यवादी रहें। बल्कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे, देखिए सकारात्मक से नकारात्मक का रवैया हो जी, फिर भी आप करबद्ध प्रार्थना पे अड़े हैं, तो लग रहा है कि आप दिवाली का तोहफा आपको मिल जाएगा। देखिए मैंने एक ही बात शुरू में कही कि अकर्तव्यम नैव कर्तव्यम प्राण ही कंठगतैरपि, जो कार्य करने योग्य है, तो इस तरह का कोई भी अलग से कार्य करने की नौबत नहीं आनी चाहिए, हमारा तो यही मानना है। मुख्यमंत्री से जब आप मिले थे जी। उन्होंने क्या कहा? 12 मिल गए, 12 बार क्या कहा? आपको मना किया? जब उन्होंने उनसे 9 बार मिले, 9 बार उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया था। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन जब हमने OTR के लिए बात की थी कि जिस तारीख करेंगे, तो 2 वर्ष का अनुबंध समय उनका 3 वर्ष का होगा, नंबर 1। और नंबर 2 बात कि मान लो वो सितंबर में रेगुलर होने थे, कोई अनुबंध कर्मचारी बीमार हो जाता है, उस